हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, हमारे चैनल को आपने देखा और समझा और समझने में कुछ अच्छा लगा, कुछ कंटेंट्स अच्छा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ क्या होता है, जो कि 8th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है। हेल्थ क्या होता है, हमारे बॉडी से जुड़ी हुई बातें हैं, और डिज़ीज़ भी क्या रहता है कि हम डिज़ीज़ से अपने बॉडी को कितने दूर रख सकें, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोनों के बारे में हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, अगर हमारा कंटेंट्स या बताने का मेथड अच्छा लगा या समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम समझेंगे हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ क्या होता है। हेल्थ के लिए दिया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल विंगनेस एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। हेल्थ हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, किसी प्रकार का रोग न हो, हम पूरी तरह से अपने को फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं, हमारा हाथ पैर पूरा बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सब अच्छे से काम कर रहे हैं, मेंटली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोशल मतलब सामाजिक और मानसिक रूप से भी हम क्या हैं, पूरी तरह से स्वस्थ नज़र आते हैं या स्वस्थ हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य बोलते हैं। इसको हम स्वास्थ्य या हेल्थ बोलेंगे। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। तो दिया है कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज़। हमारे बॉडी में कोई भी सिम्टम, हमारे शरीर में क्रियात्मक या मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण कोई भी बॉडी में चेंजेस दिखता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं या डिजीज़ बोलते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, ईच डिजीज़ हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम। जितने भी रोग होते हैं उनके क्या है, सिम्टम भी अलग अलग दिखाई देते हैं। स्पेसिफिक मतलब विशेष लक्षण होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़, यू कैन हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिजीज़ लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम्स, हार्ट डिजीज़। इन सब के बारे में हमने सुना और जाना है। तो डिजीज़ के बारे में यहाँ पर पूरा डेप्थ में अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। हम कॉमन सी जो बातें हैं उसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे। रीजन एंड सिम्टम ऑफ ऑल दीज डिजीज़ आर डिफरेंट। यहाँ पर फ़िलहाल जो नाम गिनाए गए हैं उसमें भी क्या है कि इनके भी सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ आर क्लासिफाइड एज फॉलो। अब डिजीज़ को हम क्या किए हैं, विभिन्न रोगों का वर्गीकरण भी हमने किया हुआ है, जो कि हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। दिया है टाइप्स ऑफ डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज़ मतलब क्या हुआ, रोग के प्रकार या रोगों के प्रकार हम बोल सकते हैं। तो पहला होता है, क्या दिया है कि समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। समय के अनुसार क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दिया है, देखिए, एक तो क्रॉनिक डिजीज़ होता है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक रहता है। जो कोई डिजीज़ हमारे बॉडी में आ गया तो उसका सिम्टम कैसा है कि उसको तुरंत इसका कोई भी इलाज या कोई भी इसका ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कि जो इसको हम तुरंत इससे निजात पा लें। उसके लिए कुछ टाइम बीइंग बना रहता है, उस टाइम तक हमको इलाज कंटिन्यू करना पड़ता है। इसको हम क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। एक्यूट डिजीज़ मतलब क्या होता है, जो कम समय के लिए होता है, जैसे कि दिन भर में ही या 4 घंटे 6 घंटे, जैसे हमारा पेट दर्द हुआ तो 2-4 मिनट में भी सही हो जाता है। ठीक है, और बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हुआ है, चेंजेस हुआ है या फीवर आया है, तो ये सब कैसे कंडीशन के हैं, 1 या 2 दिन 3 दिन में हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। आगे हमको दिया है अकॉर्डिंग टू रीजन, कारण के अनुसार। ठीक है, कारण के अनुसार मतलब क्या होता है कि इसको हम ऐसे नहीं, ये किसी न किसी के थ्रू आया हुआ है। ठीक, यहाँ दिया है क्या दिया है, हेरेडिटरी डिजीज़। हेरेडिटरी डिजीज़ क्या होता है, जो आनुवंशिक, जैसे हमारे माँ बाप में अगर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो उनके थ्रू जो आनुवंशिक जेनरेटिक चलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
डिजीज़ बोलते हैं, जैसे दिया है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। और आगे हम पढ़ेंगे उपार्जित रोग दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्वायर्ड डिजीज़। इसको कहीं न कहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। जैसे संक्रामक रोग, किसी संक्रमण के थ्रू किसी में वो रोग है उसके थ्रू जो आता है उसको हम एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। इन्फेक्शंस डिजीज़, इसके भी दो पार्ट हमने बनाया है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इन्फेक्टस दिया है डिजीज़, तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड, जैसे किसी को सर्दी या फीवर है उसके संपर्क में हम आते हैं तो क्या होता है, हमको भी जनरली सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्लू, डेंगू, ये सब क्या होता है, मच्छर वगैरह काटने से हमको डेंगू हो जाता है। ये सारी चीज़ें, धूप वगैरह लगती है, तो जो बाहरी किसी कारक के थ्रू हम किसी कारण से बीमार पड़ते हैं उसको हम इन्फेक्टस डिजीज़ बोलते हैं। नॉन इन्फेक्टस डिजीज़ में आता है जैसे डायबिटीज़ हुआ, हार्ट डिजीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इन्फेक्टस डिजीज़ में आता है। तो इसको असंक्रामक रोग बोलते हैं हिंदी में, मधुमेह या हृदय रोग। ठीक, तो इस तरह से आप चार्ट से समझ सकते हैं कि कौन सा रोग आनुवंशिक होता है, कौन सा एक्वायर्ड डिजीज़ है और कौन सा हमारा टाइम ड्यूरेशन का डिजीज़ है। आगे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है कि एक आदमी क्या कर रहा है, उसको छींक या वो थूक रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्पिटम कर रहा है। स्पिटम में इन्फेक्शन थ्रो स्पिटम दिया हुआ है। इन दिस एरिया क्या रहता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहते हैं। जब हम थूकते हैं तो क्या रहता है, उसमें हवा के थ्रू या फोर्स के थ्रू जो थूक निकलता है उसमें सलाइवा के थ्रू हमारे जो बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो भी बाहर जाते हैं और क्या करते हैं, इसके थ्रू हमको तरह तरह के रोग या बीमारी फैल जाती है। क्योंकि हम कहीं पर ज़मीन पे, साफ़ सुथरी ज़मीन पर भी थूक देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये रोग के विषाणु या जो भी उसके बैक्टीरिया रहते हैं वहाँ पर फैल जाते हैं। उस रास्ते से या वहाँ से कोई आदमी जाता है या पास में खड़ा है तो उसको क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि इस टाइम पे आप देखेंगे, कोरोना के टाइम पे आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ा इन्फेक्शन हमारे लिए क्या है कि जगह जगह हमको थूकना नहीं है, साफ़ सफाई रखना है, मुंह पे हमको मास्क लगा के रखना है। बाहर हम जैसे ही निकलते हैं मास्क हमारा कंपलसरी लगा रहना चाहिए। हमको हाथ में हमेशा सैनिटाइज़र 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद लगाना है। किसी से हम संपर्क में या टच में आते हैं तो उसको क्या है, हम इन्फेक्टेड मान के हमको तुरंत सैनिटाइज अपने आप को करना रहता है। यानी हमको अपनी नज़र में से क्या देखना चाहिए कि सामने वाला हर इंसान क्या है, इन्फेक्टेड है। किससे, यहाँ पर जो हमको वायरस फैला हुआ है जिसके वजह से पूरा आज देश, पूरी दुनिया परेशान है। तो इस तरह के बीमारी के लिए हमको थूकना वगैरह कहीं पर अलाउड नहीं है और न तो हमको ऐसे काम करने चाहिए। उसके बचाव के लिए हमको ये सारी चीज़ें, सावधानियां रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है, कोई भी इसकी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आगे हम देखेंगे कि ये दिया है इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो संक्रामक रोग है ये कैसे फैलता है, डिजीज़ स्प्रेड थ्रो, ये कैसा रहता है, दूषित हवा, जो हवा है बाहर की कैसी है, अगर उसमें प्रदूषण है, प्रदूषित हवा है, पानी भी क्या है, स्वच्छ नहीं है, भोजन या वाहक जो भी है, प्राणी, कीटक या कोई भी प्राणी ले लीजिए, तो उसके थ्रू जो हमको डिजीज़ फैलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। इनके माध्यम से फैलने वाले रोग को ही हम संक्रामक रोग बोलते हैं। वाटर, फूड, वेक्टर, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, जैसे मक्खियाँ वगैरह क्या है, कहीं गंदे चीज़ पे बैठती हैं और आके हमारे खाने पे या कुछ ऐसे चीज़ों पे बैठ जाती हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, एक से संक्रमण दूसरे में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या बचना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टस डिजीज़ बोलते हैं। आगे हमको दिया है कि अब डिजीज़ क्या क्या होते हैं, नेम ऑफ डिजीज़ दिया है। दूसरा हमको दिया है यहाँ कारक, मतलब पैथोजेन क्या है इसके, और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है।
प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट मतलब उपचार इसको कैसे कर सकते हैं और इसके उपाय क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। आगे देखिए, हमको फर्स्ट दिया है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को दिया है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टीबी या क्षय रोग बोलते हैं, जो क्या रहता है, विषाणुओं के थ्रू फैलता है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ये फैलता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेव से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि इसका कारक दिया है कि जिससे फैलता है। आगे दिया है इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। कहीं पे कोई क्या है बैक्टीरिया, इसको कोई टीबी का पेशेंट है और उसने क्या किया है, कहीं पर थूक दिया है या तो उसके द्वारा इसका प्रसार हो जाएगा। और उस रोगी के जो हमारा क्या है पेशेंट है, अगर उस पेशेंट के संपर्क में हम काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो भी हमको ये रोग होने की संभावना रहती है। और जो रोगी है, जो हमारा क्या है पेशेंट है, उसकी कोई वस्तु जो जैसे तौलिया हुआ या खाने पीने का सामान हुआ या उसके कोई भी प्रकार के जो वस्त्र वो पहनता है उसको हमने शेयर कर लिया, तो इससे भी इसको फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, हमको बचना चाहिए। अब इसको सिम्टम क्या दिया है कि इसमें क्रोनिक कफ, इसमें अधिक समय तक खांसी आती है। क्रोनिक कफ मतलब क्या हो गया, क्रोनिक मतलब दीर्घकालीन होता है, कफ मतलब खांसी से रिलेटेड है, तो अधिक समय तक खांसी आती है। आगे क्या दिया है, थूक के साथ कफ गिरना, जो ब्लडी स्पिटिंग दिया है, जब वो थूकता है तो क्या होता है, उसके साथ कफ में ब्लड रहता है। ठीक है, इमेसिएशन, इमेसिएशन मतलब क्या होता है, उसका जो वजन है वो कम होने लगता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी क्या हैं, सिम्टम्स हैं किसके, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय बोल सकते हैं या हिंदी के। और इसके सिम्टम्स क्या दिए हैं, सॉरी सिम्टम्स को हमने जान लिया, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट क्या दिए हैं। देखिए, इसके लिए पहले तो टीका नहीं था, इसके लिए टीबी से काफ़ी लोग मर जाते थे और इसको लोग क्या बोलते थे, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इससे जिसको भी हो जाता था उसको मरना ही मरना रहता था, ऐसा पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत लोग टीबी से मर जाते थे, इसको हम लाइलाज बीमारी बोलते थे। लेकिन इस पर जब शोध किया गया, रिसर्च किया गया, तो एक इसके लिए टीका निकला, वैक्सीन, जो कि जैसे अभी इस टाइम पे कोरोना काल में हम वैक्सीन का इलाज अपना क्या कर रहे हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि अभी तक वैक्सीन बना नहीं है। साइंटिस्ट इस पर अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन टीबी के लिए क्या हो गया, VCG वैक्सीन करके आ गया, जिसको लगवाना कंपलसरी हो जाता है। अगर किसी इंसान को टीबी है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि पहले वो VCG का इंजेक्शन ले लें। जब BCG का इंजेक्शन ले लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। और उसको आइसोलेशन करना होता है। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, जो पेशेंट है ना उसको सबसे अलग रखना होता है, उसको सबके संपर्क में इधर उधर घूमना फिरना, हाथ मिलाना, जो सारी चीज़ें आज हम कोरोना में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके लिए भी होती है। अब जैसे किसी को कोरोना के कोई भी सिम्टम हल्के भी दिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है या हम उसको खुद से आइसोलेट करवा देते हैं। ठीक, आगे हमको दिया है कि जो इसके ट्रीटमेंट हैं, रेगुलर मेडिटेशन, जो दवा वगैरह है इसके लिए क्या करना है, रेगुलर मेडिकेशन करना है। डॉट एक तरफ का क्या है, उपचार होता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में पहले उपलब्ध था, अभी थोड़ा उसके कुछ चार्जेज देने पड़ते हैं। तो डॉट के थ्रू इसका नियमित और पूर्णतः नियमित लेना चाहिए, जो दवाइयाँ उन्होंने बताई है, और इसका कोर्स रहता है 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, उसको हमको पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि टीबी अलग अलग पार्ट, अलग अलग इसके हिसाब से उसके अलग अलग इलाज के तरीके हैं। आगे हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस दिया है, ठीक है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में हम पीलिया बोलते हैं। हेपेटाइटिस वायरस ABCDE, ठीक है, इसको क्या होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि वायरस आज भी हम देख रहे हैं। वायरस कौन सा वायरस हमको परेशान करके रखा है, कोरोना का वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हेपेटाइटिस का वायरस है ABCDE।
ठीक है। और इसके लिए हमको क्या दिया है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये होता कैसे है। पानी, अगर हमने दूषित पानी पी लिया है या दूषित पानी का हम लगातार सेवन करते हैं तो इससे भी हमको संक्रमण हो सकता है। और कोई पेशेंट है जिसको क्या है, कोई सुई वगैरह या यूज किया गया है या उसी सुई से ब्लड निकाला गया है और ऐसे नीडल को हम यूज कर लेते हैं तो उससे भी इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। आगे हमको दिया है इसका सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स में हमको दिया है कि पहली बात तो भूख लगना कम हो जाता है, ठीक है, हमको भूख कम लगती है। क्या दिया है, एनोरेक्सिया, ठीक है, भूख कम लगती है। येलो यूरिन, जो हम पेशाब करते हैं, पेशाब कैसी होती है, पीली होती है, ठीक। थकावट भी हमको महसूस होती है, जनरल वीकनेस जिसको हम बोलते हैं। जी मचलाना मतलब नौसिया, वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग, जी मचलाता है, उल्टी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। और जो हम विष्टा का त्याग करते हैं, जो हमारे बॉडी से निकलता है, क्या रहता है, जो उसको भी हम राख जैसे, उसका कलर कैसा हो जाता है, एकदम ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ये क्या है, इसके सिम्टम हैं। और प्रिवेंशन क्या है, ड्रिंकिंग बॉयल्ड वाटर, हमको पानी कैसा पीना चाहिए, हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, पानी को उबाल कर और छान कर ही पीना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हाथ वगैरह को शौचालय जाने और उसके पूर्व अगर हमने कोई भी काम किया है तो क्या करना चाहिए, हमको हाथ वगैरह साबुन से अच्छे से धो लेना चाहिए और अपने आसपास भी सफाई वगैरह अच्छे से रखनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे डिसेंट्री दिया है, डिसेंट्री के बारे में, ठीक है। डिसेंट्री क्या होता है, इसको हम अतिसार या पेचिश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके लिए ये भी बैक्टीरिया और वायरस दोनों से फैलता है और उसका नाम क्या है, सिगेला, ठीक है। जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका सिगेला। और आगे हमको क्या दिया है, वसीलस, ठीक है, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ठीक। तो इन सब चीज़ क्या है, इसके कारक है, इनके थ्रू हमारे अंदर ये डिजीज़ फैलता है। इसको हम बोलते हैं डायरिया, ठीक है, इसको हम डायरिया भी बोलते हैं। और इसके क्या है, क्या दिया है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक, दूषित पानी और खाना। अगर हमने जो खाना या पानी अगर गंदा है, ऐसे खाने को या बासी खाने को जो ख़राब हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, ऐसे वगैरह को हम यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ये रोग हमारे अंदर फैल सकता है या आ सकता है। और इसके रीज़न क्या दिया है, लक्षण, पेट में हल्का हल्का दर्द होना चालू हो जाएगा और जो हमको जुलाब जो बोलते हैं या पेचिश जो बोलते हैं, क्या होता है, हमारे पेट से पानी की तरह टट्टी होने लगती है या जिसको हम जुलाब बोलते हैं, ठीक है। तो पेट दर्द और पानी की तरह पतले जुलाब इसके मेन कारण दिखने लगते हैं, ठीक। आगे हमको दिया है इसमें क्या करना चाहिए, सावधानियों में ड्रिंकिंग ऑफ बॉयल्ड वाटर, जो हम पानी पीते हैं वो कैसा रहना चाहिए, बॉयल्ड रहना चाहिए और पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, जो खाने पीने के सामान है उसको हमको प्रॉपर ढक के रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। और आगे हमको दिया है कि ORS, जो कि दुकान पर उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहता है, ORS कंजम्पशन हमको करना चाहिए या हम नींबू पानी भी हल्का सा नमक डाल के पी सकते हैं और हल्का सा शक्कर मिलाकर, ठीक। आगे हम देखेंगे कोलेरा, ठीक है। कोलेरा क्या होता है, जिसको हिंदी में हम हैजा बोलते हैं। और इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम के बारे में भी बात करेंगे। पहले तो कारक ये होता कैसे है, तो इसको दिया है विब्रियो कोलेरल करके बैक्टीरिया है, उसके थ्रू ये फैलता है, ठीक। और कारण वही एक ही है कि दूषित भोजन या पानी, मतलब कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हमको कॉलरा भी हो सकता है। वोमिटिंग होता है, इसमें सिम्टम में क्या दिखेगा, वोमिटिंग होने लगेगा, सीवियर, ठीक है, वोमिटिंग दिखने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। सीवर का दिया है यहाँ कि पेट में दर्द होने लगता है और पैरों में अकड़न, ठीक है। डायरिया में क्या होता है कि हमारे जो क्रैम्प्स, जो लेग्स में जो जोड़ रहते हैं उसमें अकड़न जैसी या दर्द जैसी पूरी स्थिति बनी रहती है, तो इसको हम कॉलरा बोलते हैं। और इसके लिए हमारा उपचार क्या है
कि स्वच्छता रखनी चाहिए। फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हमको अपने आसपास में स्वच्छता रखनी चाहिए। खुले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, हमको खुले जगह पे या गंदी जगह पे खाना भी नहीं खाना चाहिए और भोज्य पदार्थ भी जो रहे खुले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, जिससे कि उस पर मक्खी वगैरह या इन सब से जैसी चीज़ें वहाँ पर नहीं बैठनी चाहिए। और पानी तो हमेशा हमको गर्म पानी ही, बॉयल्ड वाटर ही पीना चाहिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, और इसके लिए क्या रहता है, एक टीका आता है जो कि कोलेरा से हमको बचाता है, उसको लगवा लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसका, हैजा का। आगे हम चलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को हम विषम ज्वर बोलते हैं, ठीक है, विषम ज्वर बोलते हैं। इसको भी कैसे रहता है, जीवाणु के थ्रू ही टाइफाइड दिया है यहाँ। साल्मोनेला राइफी, ठीक है, बैक्टीरियम है, ठीक। और इसके लिए भी कारक वही है, कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक। और इसके लिए लक्षण क्या है, लक्षण है कि भूख हमको कम लगने लगती है, सर में हमेशा दर्द होता है, हल्का हल्का सर दर्द बना रहता है, जी मचलाता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमको अभी तुरंत वोमिटिंग हो जाएगा, ठीक। रेस ऑन एब्डोमेन, ठीक है, पेट पर जगह जगह क्या होता है, लाल लाल देखेंगे तो चित्ती जैसा बन जाता है या हल्की हल्की फुंसियाँ जैसे ही आ जाती हैं। ये किसका, हमारा टाइफाइड के लक्षण है। अतिसार, और इसमें जो फीवर आता है ना, फीवर बहुत तेज़ गति से आ जाता है, कितना 104 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है हमारा फीवर, ठीक। तो 104 बोला जाए तो बहुत तेज़ गति का बुखार हम इसको बोल सकते हैं। और इसका उपचार हमारे लिए क्या है, स्वच्छ तथा निर्जनिक पानी पीना। जो हम पानी पीते हैं क्लीन होना चाहिए और हमेशा बॉयल्ड वाटर ही पीना चाहिए। बॉयल्ड वाटर में जो उसके अंदर के कोई किसी प्रकार के अगर हानिकारक जीवाणु या विषाणु रहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो हमको पानी क्लीन मिलता है जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, और जो गंदे पानी वगैरह इधर कहीं रहते हैं या हमारे घर के आसपास इकट्ठे होते हैं, उसको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मतलब वहाँ का वातावरण कैसा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, जिसमें क्या मॉस्किटो वगैरह जो पनपते हैं या विषाणु पनपते हैं, ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, इसमें आज हम यहीं पर इसको एंड करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और रोग के बारे में इसमें हमने देखा और जाना, और इसके आगे का अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, जो कि आपके समझ से थोड़ा सा परे चला जाएगा। इसके लिए आपके लिए अच्छा यही है कि जहाँ तक अभी हमने बताया है और समझाया है, इसको पूरी तरह से आप ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।